एलियन से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे वो हैं कि नहीं, अगर हैं तो क्या वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, अगर हाँ तो क्या वही हैं जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, या फिर शायद कोई भी नहीं है इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले। इन्हीं सब सवालों पे आज बात करते हैं। इस ब्रह्मांड में लाइफ के होने की संभावना कितनी है? हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सूरज एक तारा है। ऐसे 100 बिलियन तारे हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसे 200 बिलियन गैलेक्सी हैं इस ब्रह्मांड में। और हर 5 में से एक तारे के चारों तरफ पृथ्वी जैसा ही कोई ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है। तो फिर इस केस में ये सोचना कि हम अकेले हैं, थोड़ी सी मूर्खता हो सकती है। ये भी देखिए कि बिग बैंग आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले हुई। उसके 9 बिलियन ईयर लगे धरती को बनने में। आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले धरती बनी, और एक बार धरती बन गई तो फिर ब्रह्मांड को जीवन पैदा करने में मात्र 1 बिलियन ईयर लगे, जो कॉस्मिक स्केल पे बहुत छोटी टाइम है। आज से 3.7 बिलियन ईयर पहले हमें लाइफ की पहली एविडेंस मिल जाती है। पर एक और सवाल आता है कि इंटेलिजेंट लाइफ का क्या? हमारे आपके अलावा जो बाकी जीव है इस धरती पर, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, या फिर कोई कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए तो धरती आकाश के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो इंटेलिजेंट लाइफ ही है जो आकाश के बियॉन्ड अंतरिक्ष में खोजती है कोई और लाइफ है कि नहीं, बाकी ग्रह पे कुछ है कि नहीं। तो उनका होना ज़रूरी है ताकि एलियन हम तक आए, उनका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंट लाइफ में भी आज से 2 लाख साल पहले इंसान जैसा कोई जीव आता है धरती पर, और वो डेवलप होते होते आज से 12,000 साल पहले पहली बार खेती करता है। उसके बाद जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है, उसका इफेक्ट है कि आज हम चांद पे जा रहे हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम चांद पे जा रहे हैं वो मात्र 300 साल पहले बननी शुरू हुई होगी, 300-400 साल पहले। तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई एलियन लाइफ हमसे थोड़ी 1000 साल 1500 साल पहले भी शुरू हुई होगी, तो उनके पास अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम होगा, अराउंड 1000 साल ज़्यादा। उतने में वो क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंट लाइफ होने की भी संभावना कम नहीं लग रही है। तो फिर सवाल आता है कि इतना सन्नाटा क्यों भाई? वाई द ग्रेट साइलेंस? जब ओपेनहाइमर एटॉमिक बम बना रहे थे लॉस एलमोस में, तो उस टीम में एक और साइंटिस्ट है, एनरिको फर्मी। एक दिन कैजुअल लंच में वो अपने कलीग्स के साथ बात कर रहे थे और रिसेंट न्यूज़ में आई यूएफओ की न्यूज़ पर डिस्कशन कर रहे थे। वो बोलते हैं डिस्कशन में कि देन वेयर इज़ एवरीबॉडी, और ये स्टेटमेंट बन जाता है फर्मी पैराडॉक्स का, जो ये बोलता है कि एक तरफ तो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लाइफ होने की पूरे ब्रह्मांड में, और दूसरी तरफ हमें एक भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। ना हम किसी एलियन को खोज पाए, ना कोई एलियन हमें खोजने आया है। तो यही कहलाती है फर्मी पैराडॉक्स। हाँ, एक और सवाल है कि बहुत बार हमें यूएफओ साइटिंग की न्यूज़ आती है, स्पेशली अमेरिका से तो ज़्यादा ही आती है, तो उनका क्या? तो मोस्ट ऑफ द यूएफओ साइटिंग की न्यूज़ है जो एरिया 51 से आई है अमेरिका में, और बाद में ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म भी हुआ है कि वो न्यूज़ सिर्फ कोल्ड वॉर के समय अमेरिका नए नए एयरक्राफ्ट को अपने टेस्ट करता था, तो उसे छिपाने के लिए एक र्यूमर फैलाई गई, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था। तो कंक्लूसिव एविडेंस आज के ज़माने में हमारे पास कुछ भी नहीं। आज जब सबके पास हाई डेफिनेशन फोन्स है और जब कैमरा है वो चांद तक की तस्वीर ले सकती है, और उस ज़माने में हमारे पास यूएफओ का नाम पे जो तस्वीर है वो कोई स्मज, कोई धुंधली सी तस्वीर है, ये कोई एविडेंस नहीं होती। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो एलियन है कि नहीं, उस बारे में साइंटिफिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस पर बात करते हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं वो एक चार्ट में हम आपको दिखाते हैं। इसी पर बात करते हैं कि या तो एलियन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। अगर है तो फिर हम उनसे बात क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है दूसरी कि वो हम तक क्यों नहीं आ रहे हैं, और या फिर अगर नहीं है तो क्या वो कभी आए ही नहीं, या फिर वो आगे ख़त्म हो गए, हमसे पहले ही ख़त्म हो गए। इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। पहले अगर एलियन हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? इसका सिंपल जवाब हो सकता है डिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण। हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर चलती है। तो हमने भी जितने भी मशीन्स लगाए हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
हो सकता है एलियन ग्रेविटेशनल वेव यूज़ कर रहे हो या कुछ और ही यूज़ कर रहे हो, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है डिस्टेंस। हम मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में हैं और मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा कोना अराउंड 1 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर हम लाइट के स्पीड से जाएं तो हमें 1 लाख साल लग जाएगी दूसरे कोने तक पहुंचने में। तो फिर अगर हम एक सिग्नल भेजते हैं, जो भी वेव है हमारी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो लाइट की स्पीड से जा सकती है मैक्स, तो वो 1 लाख साल में पहुंचेगी और दूसरे 1 लाख साल में वापस आएगी। इतने दिनों में तो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। तो ये दो सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। पर दूसरा सवाल है कि एलियन हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उनके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो फिर वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो उसमें जो थ्योरी आती है, उसमें सबसे पहले थ्योरी है द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। द डार्क फॉरेस्ट करके एक साइंस फिक्शन किताब है, आप पढ़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो किताब कहती है कि शायद यूनिवर्स एक काले घने जंगल की तरह है। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक काले घने जंगल में हैं और आपको पता है कि उस जंगल में और भी जानवर हैं, पर आप छिप के चलते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि आप अपने आप को अगर रिवील करते हैं तो वो जानवर आप पे अटैक करेगा या फिर आपको देख के चला जाएगा या फिर सिंपल आपके पास आके आपसे हाथ मिला। तो ये है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कि सारे यूनिवर्स में जितने भी सिविलाइजेशन है, जितने भी एलियंस है, वो दूसरी लाइफ को खोज तो रहे हैं बट अपने आप को रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अपने आप को रिवील करेंगे तो फिर दूसरा सिविलाइजेशन करेगा, वो आके अटैक कर देगा या फिर आके हाथ मिला। इस डर से कोई अपने आप को रिवील नहीं करता और सब एक दूसरे को खोज रहे हैं। पर अगर ये थ्योरी सच है ना, तो फिर अर्थ ने तो देखो थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि हमने बहुत सारे सिग्नल्स पहले ही भेज दिए हैं और वो सिग्नल स्पेसिफिकली एलियंस के लिए भेजे हैं कि हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं अर्थ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर इस थ्योरी के अलावा जो दूसरी थ्योरी है वो जू हाइपोथेसिस कहलाती है। इसमें ये माना जाता है कि शायद एलियंस बहुत एडवांस है और वो हमें देख रहे हैं। आप जू में जाइए, जू भी नहीं, एक नेशनल पार्क या सेंचुरी में जाइए, वहाँ पे जानवर हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं पर हम ऑब्जर्व करते हैं। बस जैसे जू में हम जानवर का ऑब्जर्व करते हैं या फिर एक के नेशनल पार्क में जैसे जानवरों का ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे नेचुरल हैबिटेट। और एक एलियन की सिविलाइजेशन जो इतनी ज़्यादा एडवांस हो कि वो स्पेस के वैक्यूम से ट्रैवल कर सके, वो इतनी एडवांस भी हो सकती है कि वो हमारे बीच में रहे और हमें पता नहीं चले, और शायद हम एक जू में हैं और वो हमें देख रहे हैं। ये है जू हाइपोथेसिस। एक और थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि शायद एलियन हमें विजिट किए कर चुके हैं और उन्हें हम भगवान बोलते हैं। Did Lord Shiva come from a distant planet in a spacecraft and land on Earth? Obviously not residing on this planet, so they must be aliens. I'm not saying that is not at all possible either. There is a 5% element of truth to it. पॉसिबिलिटी है कि एलियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली हो कि उन्हें अपने फिजिकल फॉर्म की ज़रूरत ही ना हो। आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, उसमें डॉक्टर जोला एक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जो कंप्यूटर में रहते हैं। वो एक डॉक्टर हैं जो मर चुके हैं आज से बहुत साल पहले, मूवी में बहुत साल पहले, और उनका दिमाग कंप्यूटर में है, एक बहुत बड़े से कंप्यूटर में है, और उसमें वो सोच रहे हैं जो करना है कर रहे हैं, और उन्हें फिजिकल बॉडी की ज़रूरत ही नहीं। यही थ्योरी है कि शायद एलियन इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हो कि वो अपने आप को डिजिटलाइज कर लिए और अमर हो गए, उन्हें फिजिकल फॉर्म की ज़रूरत ही ना हो। उनका मन एक ऐसे फॉर्म में है जो हम डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, पर वो हमेशा के लिए है। और यही थ्योरी बहुत जगह मैच कर जाती है हमारे गॉड के परसेप्शन से, जहाँ पे ये मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर कण में है, लेकिन वो निराकार अजर अमर। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है जिसमें शायद ये पॉसिबल है कि एलियन है ही नहीं। एक कोट है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन है कि नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली डरावनी। अगर एलियन है, स्पेशली अगर वो भगवान नहीं है, तो उनकी इंटेंशंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव ही मानी जाती है कि हमारे तरफ वो हॉस्टाइल हो। उस केस में उनका होना भी डरावना है और उनका ना होना भी डरावना है। एलियन के ना होने में फिल्टर थ्योरी आती है। फिल्टर थ्योरी ये कहती है कि या तो लाइफ का बनना इतना मुश्किल काम है कि कोई लाइफ बनी नहीं पाई अर्थ के अलावा,
और हम जो ये सोचते हैं कि लाइफ आसानी से बन गई, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो सच नहीं है। और फिल्टर थ्योरी की दूसरी पार्ट ये कहती है कि यार ये हो सकता है कि लाइफ तो बन गई और लाइफ बहुत एडवांस हो गई, और इतनी एडवांस हो गई कोई एलियन लाइफ कि उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और शायद यही हाल अर्थ का भी होगा। अर्थ में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाई है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। तो जैसे जैसे एक सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रही है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की एक पूरी की पूरी इंग्रेडिएंट एंड रेसिपी बना रही है। और एक समय आएगा कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी, फिर क्या दूसरे ग्रह में दूसरे जीवों को खोजना। और ये सबसे ज़्यादा डरावनी पॉसिबिलिटी है कि हमें एक तरफ एलियन मिले भी नहीं है और दूसरी तरफ हम एज ए ह्यूमन उस पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि शायद हम पूरे धरती को तबाह कर दें क्लाइमेट चेंज के जरिए या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए। शायद कोई है नहीं जो हमारे कॉल का वेट कर रहा है, और ना कोई है जो हमें कॉल करेगा इस ब्रह्मांड। या फिर शायद एक लाइफ दूसरे लाइफ को खोज रही है, और वो उससे मिलेगी या मारेगी किसी को नहीं पता।